मुल्क में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक 24 घंटे के दौरान मजीद 102 अफराद जाँ भाग 4,934 नए कोरोना केस रिपोर्ट। मुस्बत केसों की शरह 8.3% रही। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज की रिफ्लोटिंग का ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी आगे ना बढ़ने का खदशा। जहाज को निकालने के लिए मंगवाई गई क्रेन बरदार बोट को निकाला ना जा सका। बोट को निकाले बगैर जहाज की रिफ्लोटिंग का ऑपरेशन नहीं हो सकता। अफगान अमन अमल इस वक्त तक तातुल का शिकार है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। और अब वक्त हुआ चाहता है सफ़र शर्त के, बोल लीजिए। नहीं आप बोले। सफ़र शर्त का वक्त हुआ चाहता है और हम आपको बताएंगे आज सहरा इत्थर के हवाले से कि इसको एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। तो देखते हैं सहरा नवद के खुतूत में आज का सफ़र शर्त। पारकर में वीरवाह मंदिर है। न कोई देवदासी, न कोई जलता दिया, खामोशी है। लेकिन मंदिर के दरो दीवार इस खामोशी में भी जैसे बोल रहे हों। वीरवाह मंदिर के दरो दीवार बोलते हैं, अपनी तारीख सुनाते हैं। माहिर आसार कदीमा इश्तियाक अहमद इंसारी ने लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी अपनी फतह के बाद बुढ़ेसर रुके। बुढ़ेसर सिंध की कदीम आबादियों में से एक है, जिसके गिर्द पारी नगर, वीरवाह, कासबो जैसी जगह हैं। यहाँ हर मंदिर और मस्जिद कदामत की चादर ओढ़े हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र शर्त और सरा नवाब जो है एक ख़त आपको वीरावाह जैन टेम्पल, जैन मंदिर से लिखना चाहता है और अहवाल देना चाहता है इस खूबसूरत मंदिर का। और इतना खूबसूरत इसकी जो तारीख़ है, इसका जो इस पर जो कार्विंग है, इसकी मेरे पास तो कम से कम कोई अल्फाज नहीं है। इन बेजान मूर्तियों और ठीकरियों में जान कब पड़ती है, इनमें जान तब पड़ती है जब आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव पढ़ते हैं, जब आप कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया पढ़ते हैं, और फिर आपको हर बर्तन पारोशनी का बर्तन दिखाई देता है। फिर आपको हर रुख ऐसे दिखाई देता है जैसे इसी पे गौतम नीलंबर जो है इसके ऊपर चढ़ा हुआ था और मुख्तलिफ इलाकों में ये सफ़र कर रहा था। इल्म व दानिश के हवाले से अगर देखा जाए तो वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें इल्म की खातिर बहुत दूर दूर तक सफ़र किया जाता था। और इस वक्त यकीन करें कि जब मैं यहाँ पे हूँ तो कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल आग का दरिया है, उसके जो पहला वो जो बाब है, वो इस वक्त पूरी उसकी इमेजरी मेरे जहन में है। वीरावाह का जो जैन टेम्पल है, इसकी तारीख़ जो है वो बहुत ही कमाल है, 13वीं सदी तक है। और इसके हवाले से जो इसकी हुकूमत ने इस वक्त ये बड़ा खूबसूरत इक़दाम किया है, जो आप ये देख रहे हैं कि वो जो शेल्टर के नीचे सेव किए हुए हैं इसकी बहुत सारी चीज़ें, और ये खूबसूरत चीज़ है और इसकी रेनोवेशन का काम भी जारी है। इसके हवाले से आर्कियोलॉजिस्ट ने कितना काम किया ये तो मेरे इस वक्त इल्म में नहीं है, लेकिन अब आप सबसे पहले ये जानिए कि वीरावाह की जो जैन टेम्पल है इसकी तारीख क्या है। वीरवाह मंदिर की तारीख बहुत दिलचस्प है। इस इमारत में बैक वक्त आपको सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और गुंबद की साख्त नजर आती है। वीरवाह के हवाले से एक दिलचस्प कहानी सुनिए। यहाँ एक मूर्ति हुआ करती थी। कैप्टन रेक्स के मुताबिक ये मूर्ति या पुतला सफेद संगे मरमर से बना हुआ था,
11 फुट लंबा था और 100 रुपए में बनवाया गया था। मूर्ति की गर्दन पर हीरे की कनी लगी हुई थी और सीने पर भी दोनों इतराफ 2 हीरे की कनियां लगी हुई थी। मुकर्ररा वक्त पर इस पुतले को अंदर से निकाल कर चबूतरे पर रखकर आम दर्शन कराया जाता था। 1716 में वीरवा का सत्तूजी सोडो इस पुतले को जबरदस्ती बाखासर ले गया और वहां एक नीम के नीचे से गड़वा दिया। हर 12वें महीने बाद उसको निकलवा कर मेला लगाता और खूब माल कमाता। उसके बाद सत्तूजी ने पुतला उठवा कर वीरवाह में रख दिया, जहां सालाना मेला लगाना भी बंद कर दिया गया। सिर्फ जो ज़ियारत करने वाले बड़ी रकम नजराना करते उन्हें दीदार करवा दिया जाता था। आखिर पालनपुर के कुछ साहूकारों ने बहुत बड़ी रकम की अदायगी के बाद इस पुतले को उठवा लिया। जहां सोईगाम और मोरवाड़ में इसकी ज़ियारत की जाती। सोईगाम में पहला मेला 1766 में लगा, जबकि मोरवाड़ में 4 मेले लगे, 1778, 1796, 1810 और 1822। फिर 1824 में वीरवाह में मेला लगा। इस तरह ये पुतला हमेशा सोडों के कब्जे में रहता चला आया। 1832 में पोंजू सोडो सिंध के मीरों से लड़ता हुआ मारा गया और किसी को भी खबर न हुई कि उसने ये पुतला कहाँ गड़वाया हुआ है। इस तरह 456 साल की गर्दिश के बाद यह पुतला हमेशा के लिए गुम हो गया। वीरवा मंदिर दास्तान गो है। ऐसी कई कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि कैसे ये मंदिर 700 साल से अनगिनत कहानियों का शाहिद है। इस मंदिर की ये इमारत अजूबा है। छोटी सी ये इमारत हैरत अंगेज जुजियात लिए हुए है। मंदिर के चारों तरफ ऐसे आसार हैं कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। यह मंदिर आज भी झाड़ियों और दरख्तों में घिरा हुआ है। यह सारा माहौल देखकर ऐसे लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। ये तमाम कुछ कितना कीमती है, इस हवाले से जो अगर शायराना मदद ली जाए तो वो कहा जाता है ना कि ले सांस भी आहिस्ता। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सांस भी आहिस्ता लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसके कारीगरों को इमेजिन करते हैं कि आज से कितना ज़माना कबल क्या खूबसूरत अंदाज में कितनी बारीकी का काम है इसमें, वो कौन से औजार इस्तेमाल किए गए, वो क्या फनकार थे, कितना वक्त लगाते थे, और उनकी इस तमाम जो जितनी भी मेहनत है और उसके पीछे अकीदत जो है वो किस कदर कार फरमा थी। और यकीनन ये जो शाहकार हैं ये फ़कत मेहनत से पैदा नहीं हो सकते जब तक कि आपके पीछे वो एक जज्बाती वाबस्तगी या अकीदत या एक इश्क या एक मोहब्बत, उस तरह के जज्बे कार फरमा नहीं होते। और ये जब जज्बे और मेहनत मिलती है तो उनका जो नतीजा है वो इस तरह के शाहकारों की शक्ल में नज़र आता है। सहरा नवर्द इस खत में आखिर पर वस्सलाम लिखने से पहले हाशिया निगारी के तौर पे बस सिर्फ ये कहना चाहता है कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो वक्त निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिटेल्स हैं, इतनी जुजियात हैं कि वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। और यहाँ पे आप अगर वक्त निकाल के आएंगे तो यकीन कीजिए कि आप एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जैसे आप माजी में हैं, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में भी कोई बिल्डिंग नहीं है, जंगल है, मुकम्मल तौर पे जंगल है। और इस जंगल के अंदर ये जो टेंपल है वीरवाह का, ये इसका हुस्न, इसकी कदामत और इसके अंदर ये जो कार्विंग है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको सहरज़दा कर देती हैं। और अब आखिर पे वस्सलाम कहने का वक्त आ गया है। सो वस्सलाम, अगले खत तक के लिए इजाज़त।